और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ध्यान से करना है आप लोगों ने, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि यार एक ऐसा क्वेश्चन हो आप लोगों का जिसमें आपका दिमाग जो है वो यूज हो जाए अच्छा खासा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कौन सी जो समिति थी उसकी सिफारिश पर हुई। आपको पता है फ्रेंड्स कि हर बार एग्जाम में कोई ना कोई समिति के ऊपर में आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो समिति पर आधारित प्रश्न पूछ लेते। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन सी समिति के आधार पर हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, फ्रेजर आयोग, बटलर, साइमन, किसके। तो आंसर होगा फ्रेंड्स नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने नन ऑफ दी अबव आंसर लगाया यहाँ पर में बी लगा रहे काफी सारे लोग भाई लोग, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर हुई थी। हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हुई थी। डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट। कौन से साल में आया था आरबीआई एक्ट। कई सारे लोग बोलते हैं 1935 में, गलत, 1934 में आया था ये आपका एक्ट। जब आरबीआई की स्थापना कौन से साल में हुई, अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो स्थापना याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये हुई थी 1935 के अंदर में, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना। लेकिन जो एक्ट था वो 1934 का था और हिल्टन यंग जो कमीशन बनी थी उसकी रिकमेंडेशन पे आया था। ये वाली बात है आप लोगों की, ठीक है। 1800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। 1200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुलदीप सर ने इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाया है। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग। अब ये कभी भी पूछूं मैं वापस से रिपीट करवा के आप लोगों से, याद रहेगा, फिर से कंफ्यूज करूंगा अगले बार से और इससे ज्यादा तरीके से, ताकि आपका दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे। एक्सरसाइज करनी है ना, हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। आरबीआई का नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, जिसको राष्ट्रीयकरण आप लोग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इतने सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है, ठीक है, कि आप लोगों को ये पता नींद में भी याद होना चाहिए राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, प्रबल संभावना है। प्लीज इसका आंसर करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 1 जनवरी 1900, ठीक है, 49 को हुआ था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीक कर रहा हूं कल के लिए, ठीक है। एसबीआई का, एलआईसी का, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आप देखिए दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है। ये आप लोगों का बिहार टीचर एग्जाम के अंदर में आया हुआ है 2023 के एग्जाम के अंदर में, दक्षिण गंगोत्री। अब दक्षिण गंगोत्री लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि यार गंगोत्री तो वो जगह जहां से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, गोमुख गंगोत्री, वहां से, तो ये भी कोई नदी होगी। नहीं भाई ये नदी नहीं है। दक्षिण गंगोत्री जो है फ्रेंड्स एक आपका रिसर्च स्टेशन है। कहां पर में ये रिसर्च स्टेशन, अंटार्कटिका के अंदर में रिसर्च स्टेशन है, अंटार्कटिका के अंदर में। 60% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको मैंने जो कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर पढ़ाया ना आप लोगों को टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में, उसमें पूरा करवाया, सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट करवाए और उनके इंपॉर्टेंट पार्ट भी करवाए, ठीक है। कोई परमानेंट रेसिडेंट यहाँ रहता नहीं, किसी के चाचा मामा ताया का घर है क्या, कोई बोला है आज तक कि भाई मैं गर्मी की छुट्टी में जो है अंटार्कटिका गया था अपनी नानी के घर पे या अपने मामा के घर पे। तुम्हारे मामा पेंगुइन है, ठीक है, नहीं है ना, ठीक है। तो आप कोई परमानेंट रेसिडेंट मतलब इंसान लोग नहीं रहते, बस रिसर्च करने के लिए जाते हैं अपन लोग वहां पर में। तो दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है, मैत्री और भारती। वैसे एक बात आपको बताऊं कि दक्षिण गंगोत्री को डीकमीशन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। अब भारत की मैत्री और भारती ये 2 रिसर्च स्टेशन वहां पर में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। लिखो तीनों के तीनों, लिखो इनमें तीनों के तीनों में क्या कॉमन है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन दे दूं, एग्जामिनर भाई साहब या उनकी मैडम, अगर एग्जामिनर की हो सकता है एग्जामिनर की वाइफ भी तैयारी कर रही हो, भाई पता आज बिहार में कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है, तो पता चले उनकी वाइफ तैयारी कर रही हो तो अपने हस्बैंड को बता देना, ठीक है, कि ऐसा भी क्वेश्चन बनाओ कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती इन तीनों में क्या कॉमन है, और फिर ऑप्शन दे दो। मस्त है, 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा ना क्वेश्चन। और आप लोग भी अभी क्वेश्चन बना रहे हो आजकल, तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है, कि इनमें क्या कॉमन है। तो उसमें कॉमन क्या है कि ये भारत के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर में। बन गया एक क्वेश्चन, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि इसी तरीके से मजा आ जाए हम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, भारती और आपका मैत्री, ये 3 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। चलिए सालबाई की ट्रीटी किसके किसके बीच में हुई थी, सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ईयर भी पूछा जाता है आप लोगों से। सालबाई जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के अंदर में एक चोटी है, चोटी मतलब बाल वाली चोटी नहीं, पहाड़ी चोटी, उसका नाम है, ठीक है। तो सालबाई की संधि हुई थी आप लोगों की। तो सालबाई की संधि जो है वो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार, सालबाई की संधि कौन से साल में हुई थी। चलिए वेरी गुड। और किसके किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में ये संधि हुई थी। पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स, और मराठा, ठीक है, इनके बीच में हुई थी। और सालबाई नाम की जगह पर हुई थी, जो पहाड़ की चोटी वहां पर उधर में हुई थी। सालबाई की संधि को बोलते हैं। ये संधि जो हुई थी आप लोगों की, ये हुई थी आप लोगों की 1782 में, 1782 के अंदर में। फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वॉर है उसके बाद में ये संधि हुई थी आप लोगों की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। 17 मई 1782 को ये संधि आप लोगों की हुई थी, ओके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा किसके किसके बीच में हुई थी और कौन से साल में हुई थी, ठीक है। सालबाई की संधि का साल भी याद रखना है आप लोगों ने।
चल नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आज शाम में पता है ना आप लोगों को क्या है, 7 बजे आप लोगों का पूरा पीआरटी का पेपर, पूरे 120 क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसका आंसर क्या है। अपना अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर बैठ जाना, जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन देख लेना बस अच्छे से बैठे बैठे। पूरा आंसर की का एनालिसिस होगा, हर बच्चा एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएगा, पूरा सेशन देखेगा। उसमें हम लोग ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि पूरे बच्चे देखेंगे, आपका कितना स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट में बताएंगे। हम एक बेहतर तरीके से, एक साइंटिफिक मेथड के जरिए से जो है फ्रेंड्स कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर में। तो हर बच्चा जो है वो आ जाएगा यहाँ पर में आज शाम 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे, और पूरा सेशन देखना है। तो जितनी भी जो है यहाँ पर में भाइयों की बहनें हैं, ठीक है, वो सब लोग अपना अपने घर खाना बना लेंगी, और जितने भी पति है, अगर आपकी पत्नियां खाना आपसे बनवाती है तो आप भी खाना बना के आ जाएंगे, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के आ जाना, ठीक है। चलिए जी, टेस्ट जो है वो आपकी 9:30 बजे होंगी। जो टेस्ट है ये भी है बिल्कुल, आज आपकी जो टेस्ट है ना प्री एक्टिविटी रैंक बूस्टर टेस्ट, वो 9:30 बजे है, तो उससे पहले हम ये लेक्चर खत्म कर चुके होंगे। चलिए बताइए आप लोग की सिताब दियारा के अंदर में 1902 में किसका जन्म हुआ था, ठीक है। सिताब दियारा के अंदर में किसका जन्म हुआ था, उनकी उपाधि, एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि उनको लोक नायक कहा जाता है, ठीक है। इसी साल जो है फ्रेंड्स मतलब एक क्वेश्चन उनके ऊपर में आया भी था कि हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है आप लोगों का कि 1977 के अंदर में इमरजेंसी के समय में किसने एक अपना जो है बहुत बड़ा आंदोलन चलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1902 में। अब मुझे आप लोग बताओगे तारीख, क्योंकि तारीख भी पूछी जा सकती है आप लोगों से, डेट भी पूछी जा सकती है। तो वो डेट है आप लोगों की 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 1902 को इनका जन्म हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि क्या है, 11 अक्टूबर 1902। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। इनको हीरो ऑफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है। अब एक पॉइंट जो मैंने पीआरटी 1 के जो पीआरटी की टेस्ट हुई थी ना आपकी रैंक बूस्टर सीरीज, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने दी थी वो हाथ ऊपर कर दीजिए, और जो बच्चे आज देने वाले हैं रात में, ठीक है, पीआरटी के रैंक बूस्टर नंबर 2, आप लोगों को पढ़ाई के लिए टीचिंग परीक्षा हर एक चीज कर रहा है आप लोगों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आज रैंक बूस्टर 2 सीरीज है आप लोगों की, प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी 2 टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 1 में मैंने डाला था हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसको कहा जाता है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, बताइए। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका, हीरो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को और हीरोइन बोलते हैं अरुणा आसफ अली को, ठीक है। हीरोइन पूछ लिया जाए आप लोगों से, हीरोइन, ठीक है, वो गाना भी था ना आप लोगों का यार, हीरोइन तू हीरोइन, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, भवरा सा मिलल बाड़ू, मेरे को आधा समझ में नहीं आया वो, पता नहीं क्या कहना क्या चाहता है वो, ठीक है। कोई किसी को पता तो समझा देना यार मेरे को भी, ठीक है। तो हीरोइन ऑफ अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि केबीसी में भी पूछा था, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो क्वेश्चन दिखा सके तो दिखा भी दीजिएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो अरुणा आसफ अली। ना फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। अच्छा लग रहा है सर, चलिए अच्छी बात है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद घोरी का गुलाम था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। देखो दिल्ली सल्तनत जो है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स 1206 से लेकर, ठीक है, 1526 तक इसने शासन किया है दिल्ली के ऊपर में। और ये दिल्ली सल्तनत 5 इसमें बटी हुई थी, 5, 1 2 3 4 5, हमने ऐसे 5 राजवंशों में इसको बांटा है। तो पहला राजवंश था वो था गुलाम राजवंश, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग गुलाम हुए हैं, गुलाम थे किसी ना किसी के जो लोग राजा बने, ठीक है। तो गुलाम वंश हमने नाम रखा, उन्होंने गुलाम वंश नहीं रखा था, हमने नाम रखा उनका। वो लोग अपने आप को इलबरी तुर्क इस तरीके से बुलाते थे, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद में आया आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में खिलजी, ठीक है, खिलजी, खिलजी आया, फिर आया तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, सैयद, और फिर लास्ट में आया लोधी, और इब्राहिम लोधी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो ये जो गुलाम वंश है ना, इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स मोहम्मद घोरी का गुलाम, मोहम्मद घोरी का गुलाम था। ये आप लोगों ने याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है वो किसका गुलाम था, ठीक है। फिर बाद में इसका एक गुलाम बाद में जाकर शासक बना, इसका एक गुलाम था जिसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। बता सकते हो कि गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, कोई बता सकता है गुलाम का गुलाम किसको बोलते हैं? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप लोग, ताकि जो है फ्रेंड्स जो भी हम आपके लिए एक्टिविटी करें, जो भी आपके लिए वीडियोस लेकर आए, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग 6,25,000 से ज्यादा का परिवार हो चुके हैं, बहुत जल्द हम 6.5 लाख, 7 लाख और 1 मिलियन भी होंगे, और ये आपका, हमारा, हम सबका अपना परिवार है, ठीक है। और जो भी लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ज्वाइन होना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में 31 तारीख तक जो भी ज्वाइन हो जाएगा उसको प्री रैंक जो रैंक बूस्टर एक्टिविटी है उसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कोर्स ले लीजिए आप लोग रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में उसकी रैंक बूस्टर सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। हजारों बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग भी कहीं पीछे ना रह जाए, जल्दी से फैसला लीजिए। तो गुलाम वंश, ठीक है, ये इसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका गुलाम था। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। उज्जवल ने आंसर कर दिया, सरिता ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इल्तुतमिश की लड़की का नाम क्या था, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? मैं आपसे ये नहीं कह रहा लड़कों की मतलब तुम मतलब इल्तुतमिश की बेटी का नाम या इल्तुतमिश की लड़की की तरफ में तुम्हारी नजर थी, इतिहास में उसका नाम इसलिए बता रहा हूँ तुमको, इसलिए पूछ रहा हूँ।
ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर हमको क्या पता उसकी लड़की